अच्छा। जिसे करना है वो करके दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, सबके पास 24 घंटे हैं जीवन के। मतलब फिजिकल में जिसके सबसे अच्छे नंबर होते हैं कमांडो कोर्स में, उसको सर ट्रेनर रखते हैं। बताने का तरीका अलग ही होता है। मतलब है, मेरी माँ को बोला था खेलना तो इसको आता नहीं, पर इसके दूध में घी गिर कर जो बीच का अंडे का होता है उसको निकाल देते हो, विदाउट फैट प्रोटीन है, लीन प्रोटीन जिसको बोलते हैं। बोला भाई ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो पहलवान क्या कर रहा है यार, प्रोटीन दे। हाँ, ये प्रोटीन पाउडर जो है सर किस प्रोसेस से बना हुआ है हमको पता है सर। 1 किलो दूध में 31 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा, तो 31 ग्राम प्रोटीन से कोई निकाल नहीं सकता। तो मुझे चैलेंज आता है जो स्टेरॉइड वाले हैं, जो 3-3 महीने में 2-2 महीने में बॉडी तैयार कर देते हैं स्टेरॉइड से। बिल्कुल, वो सर मेरे लिए चैलेंज है। इसीलिए मैं 4 महीने की 6 महीने की अपनी जर्नी में बना हुआ। बोला 4 महीने में, ठीक है ना। कुछ लड़के ऐसे आते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, मैं थोड़ा पेट कम हो जाए और किसी मसाज को। अच्छा। कुछ लड़के भी आते हैं कि मेरा वेट कम हो जाए फिर मेरी शादी है। क्यों भाई, सोच तो आजीवन रहना ना भाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ एक खास मेहमान सीआईएसएफ के बाहुबली कांस्टेबल ऋषिपाल तोमर जी। तोमर साहब, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, ऋषिपाल जी ने विभाग के साथ साथ आम जनता के दिलों में भी बहुत बड़ी पहचान बना रखी है। ऋषिपाल साहब जी सर। बचपन से लेके अभी आप सीआईएसएफ में हैं, जी सर। तो यहाँ तक आने के दौर के बारे में कुछ बताएं। जर्नी तो सर बहुत लंबी, बता अगर कहानी बताना शुरू करूं सर तो सर कई दिन बीत जाए। अच्छा। तो सर फिर भी हम शॉर्ट में रहते हैं सर। मेरे सर 2 ही गेम थे, कबड्डी और कुश्ती। अच्छा, कब से? बचपन से? बचपन से। अच्छा। तो सर मैं कबड्डी खेलने जाता था, तो जैसे हमारे यहाँ से डांगर है सर, गाय भैंस है, उनको सर घास नहीं पड़ा, चारण डाला, तो फिर वे सर्दी में भीतर नहीं बंधे। तो सर उसके चलते सर मेरे फादर ने, सर मेरे बाप ने कई बार सर मतलब पिटाई भी की सर, सूते गया सर बड़ी रहा। अच्छा। तो सर फिर भी सर मैं खेलने गया, और जो मतलब है घर के काम भी सर, मतलब है खेत में जाना सर, ईख खोदना, गेहूं काटने, तो सर सारे काम करने, और अपना सर खेल भी कंटिन्यू रखना। तो सर मुझे लगता है सर अभी भी अगर कोई एक्सक्यूज देता है, बोला अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, ठीक है सर, तो सर मैं मानता नहीं इस चीज को। अच्छा। जिसे करना है वो करके दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो सर, सबके पास 24 घंटे हैं जीवन के, ठीक है सर। एक दिन में भगवान सबको 24 घंटे देता है। बिल्कुल। उस 24 घंटे में तो सर हम खाने का भी, समाज की सेवा भी, परिवार की देखरेख भी, और अपनी हेल्थ के लिए भी। मतलब है ये सर बच्चों के लिए सर इस चीज का फायदा है। देखो बच्चे जवान हो गए, और मतलब है हम अगर बच्चे जवान हो गए और हम फिर बुढ़ापा मान जाते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं, और फिर हमें बच्चे मतलब है शादी होने के बाद जब बच्चों की शादी होगी फिर वे हमारी देख रेख में लग जाते हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर जो बच्चों की लाइफ है सर वो कमजोर पड़ जाती है। माँ बाप अगर स्वस्थ रहे तो बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। माँ बाप को स्वस्थ रहना चाहिए, सभी को ही। बिल्कुल सर। मतलब ये बड़ा बढ़िया मैसेज दिया है ऋषिपाल जी ने। हर आदमी को जैसे बताया कि भी 24 घंटे हैं, उसी के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन एक कुछ टाइम अपने हेल्थ के लिए जरूर निकालना है। आदमी हेल्दी रहेगा तभी वो अपना मतलब बोझ अपना उठा पाएगा। बोझ क्या बोझ बनेगा ही, बोझ आदमी तब बनता है जब वो बीमार होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर। तो बीमार तो ऊपर वाली कृपा से कोई भी हो सकता है, वो अलग कहानी है ना। कोई चीज हो गया, मतलब कोई इमरजेंसी कुछ हो गया। बिल्कुल सर। लेकिन मतलब जो अगर आपकी दिनचर्या ठीक है, खान पान ठीक है, और अपने बीच में अपने व्यायाम करना और एक्सरसाइज करना, बिल्कुल सर, और सुबह टाइम से उठना अगर आप करते रहेंगे तो लंबे टाइम तक आप चलते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो आपको फिर ये उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी कोई हमारी सेवा करे। गांव के अंदर अभी भी जैसे हम देखते हैं कई दादी हैं जो 100-100 साल तक जीती हैं। वो मतलब पता चला कि आज शाम को मतलब पता चला कि उनका जो अंतिम समय आ गया सर, लेकिन सुबह अपने कपड़े खुद धोए थे उसने। बिल्कुल सर, मेरी माँ ने भी ऐसा किया सर। शाम को अपनी साड़ी धोई थी सर, मेरी माँ ने, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ सर 93 साल की एक्सपायर हुई है। अच्छा। तो सर उसने शाम को अपनी साड़ी धोई थी, और सुबह सर जब हम माँ को मतलब माँ हमारे साथ ही सोती थी सर, मैं एसपीजी में था सर, मेरी माँ मेरे साथ थी सर।
एसपीजी में सर मेरे साथ एक्सपायर हुई। तो सर मैं माँ को मतलब है 2 दिन पहले मैं कहा माँ तेरे हाथ मोटे मोटे से लग रहे हैं मुझे। बोली हाँ पहलवान में मोटी होगी। तो मैं कहा माँ एक बार तो मैं सर डॉक्टर के कहा चेक करो बिल्कुल फिट सर। तो सर ये होती है मतलब है जैसे मतलब है उसकी मतलब है भाई उसके दिन पूरे हो गए माँ के, ठीक है सर। लेकिन बीमारी सर कुछ नहीं, शाम को भी साड़ी धोकर सुबह सर एक्सपायर हुई मेरी माँ। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के सांस पूरे हो गए। हाँ बिल्कुल सर। और लेकिन सुबह भी अपना शाम तक भी काम किया, मतलब आखिर बिल्कुल काम करते रहोगे तो हाथ पैर चलते रहेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। शरीर तो इतना आलसी है कि अगर आपने आलस कर दिया, सही शरीर तो तैयार बैठा है, हाँ और आपने अगर जो है एक्सरसाइज छोड़ दी तो फिर 1 हफ्ते बाद तो फिर शरीर ही उस काबिल नहीं बचेगा बाद में करने के लिए। बिल्कुल सर, दोबारा बिल्कुल। उस लाइन पे लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल राइट सर। अच्छा, पहले आप बताइए आप कौन सा गांव है आपका, कहाँ से डिस्ट्रिक्ट? मेरा सर डिस्ट्रिक्ट बागपत उत्तर प्रदेश रंछाड़ गांव है सर। रंछाड़। हाँ मेरा सर नियर बाय जो शहर है वो बड़ौत है सर। अच्छा बड़ौत के पास रंछाड़ है सर, 9 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो एक हिसाब से जो बचपन में आपने बताया कि जिम्मेवारी आपके पास ज्यादा थी, ये काम करने पड़ रहे थे, तो वहीं से आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। हाँ सर स्ट्रगल सर मतलब है जैसे सब में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। हम 7 भाई भाई हैं, मैं सर सबसे छोटा हूँ। तो सर 3 भाई मेरे से बड़े हैं सर, मतलब है उनकी शादी होती रही। तो सर यही अपना है ही सर सब परिवार में, तो न्यारे होते रहे। अच्छा तो सर जब मेरी शादी हुई सर मैं 19 साल 4 महीने का था। अच्छा 20 साल में लगा था। अच्छा, नौकरी लगी थी उस टाइम? नहीं सर। अच्छा, पहले शादी कर ली? हाँ सर पहले, क्योंकि सर मेरी माँ बोली, मेरा बापू भी मेरी मतलब है मेरी माँ मेरे बापू को बोली मेरा ये लाडला है और ये मतलब है आखिरी है, उसकी जल्दी शादी कर दो। पता नहीं मैं यहाँ से किस मतलब है कितने दिन के लिए हूँ, लेकिन माँ को पता नहीं तू 93 साल तक जीवेगी। तो सर बस यही अपना उसने अपना शादी कर दी सर। तो फिर सर जल्दी सर बड़े बच्चे हो गए। तो बच्चे सर 5-5-6 साल के हो गए थे सर दोनों, तब मेरी नौकरी लगी। कहाँ पे नौकरी लगी पहले? CISF। CISF में? बिल्कुल सर। अच्छा। मैं सर मतलब है मेरा बाप बोलता था भाई हमें ही नौकर की जरूरत है पहलवान। मैं CSF में डिपार्टमेंट में सर कुक से भर्ती हुआ। अच्छा, पहले आप कुक भर्ती हुए थे? बिल्कुल सर। ठीक है। तो श्रीमान जी मैं वहां जब CSF में गया तो सर मैं वर्कआउट अपना करता, अपना एक्सरसाइज करता, दौड़ना वोड़ना ये सर, जंप वंप ये सर करता था। अच्छा। तो सर मुझे एक CDI साहब थे सर, शिव प्रकाश साहब, उन्होंने सर देख लिया, बोला आप कहाँ पे ड्यूटी करते हो? मैं कहा सर मैं फला जगह ड्यूटी करता हूँ। उसने सर मेरे को 5-6 बार देखा, टोका सर, बोला तो ट्रेनिंग ब्रांच में आएगा। अच्छा। तो सर मैं ट्रेनिंग ब्रांच में ले लिया। तो सर फिर मैं ये सर दिनचर्या करते करते स्ट्रगल करते करते तो सर फिर मेरा पोस्टिंग सर RTC अरकोलम हो जाता है। RTC अरकोलम सर अपने सर कमांडेंट साहब थे, वहां पे सर डेपुटेशन आता है SPG के लिए। अच्छा। बोला जो दिल्ली के नजदीक के हैं उनको भेजो SPG में। अच्छा। लेकिन सर मैं तो CSF में भर्ती हुआ था, मुझे SPG के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। तो मैं सर साहब को मना किया, बोला ऋषिपाल मैं कमांडेंट हूँ और आप सिपाही हो, और जैसे कमांडेंट बोलता है ऐसे ड्यूटी करनी होती है सिपाही की। तो सर फिर मैं SPG में टेस्ट देने गया, वहां पे सर मैं सेलेक्ट हो गया। सर जो फिजिकल था वहां पे जो भी था मतलब है सर साइकोलॉजी सब में सेलेक्ट हो गया। फिर मैं सर वहां पे मैं सर एज ए कुक ही गया था सर वहां पे। अच्छा अच्छा। SPG में भी। फिर सर मैं अपने विक्टर 2 साहब थे सर IG। अच्छा। सुदीप लखटकिया साहब, अभी सर वे GMR में ही है। ओके। वे भी सर वर्कआउट करने के लिए आते थे। उन्होंने सर मुझे देखा, उन्होंने सर मुझे बुलाया, बोला ऑफिसर कहाँ पे ड्यूटी करते हो? मैं कहा सर मैं वहां पे ड्यूटी करता हूँ। बोला आप फिटनेस के बारे में क्या जानते हो? मैं कहा सर फिटनेस के बारे में तो आप कुछ भी पूछिए, नॉन स्टॉप। तो सर उन्होंने पूछा, बोला ये क्या है? उन्हें सर मैं राइट उत्तर दी। वे बोले आप ट्रेनिंग सेंटर में आओगे। मेरे पे सर अंग्रेजी नहीं आती, मगर सर हमारे पे तो हिंदी भी ओड़ी छोड़ी आती है। बोला उससे कोई मतलब नहीं है। फिर मैं सर पहली बार सर वहां पे पास हुआ, फिर मैं सर ट्रेनिंग ब्रांच में लिया उन्हें 1.5 साल बाद। फिर सर मैं 10.5 साल का सफर सर ट्रेनिंग ब्रांच में। फिर सर वहां पे कमांडो कोर्स किया, जिसका मतलब फिजिकल में जिसके सबसे अच्छे नंबर होते हैं कमांडो कोर्स में, उसको सर ट्रेनर रखते हैं। अच्छा। उसके बाद जिसके और कम होते हैं उसको SIU में, और फिर सर जिसके और कम होते हैं सर उनको फिर लोकेशन बांट दी जाते हैं। अच्छा अच्छा। CPT ठीक है सर। तो सर वहां सर मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। फिर सर वहां से मैं
अपना टाइम पूरा करके आया हम्म। 12 साल। फिर सर मैं सीएसएफ में आया। तो जब तक आप एसपीजी में रहे तो आपने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी, मतलब जी सर। अफसरों को, जी सर। और आपका तो मनपसंद फील्ड भी वही था, जी सर। तो खुद भी अपना जो है वर्कआउट करते होंगे और उनको करवाते भी जी होंगे। सर। अच्छा, तो अच्छा पहले थोड़ा पीछे जाके ये पूछता हूँ कि जैसे आपका सीआईएसएफ में जब हुआ जी सर। सिलेक्शन, जी सर। तो ये कैसे, मतलब एकदम दिमाग में आया कि भी फॉर्म कैसे भरे? क्योंकि सर मेरा फादर भेजना नहीं चाहता था, अच्छा क्योंकि बोला हमारे 48 बीघे जमीन है, 50 बीघे जमीन, अच्छा तो अच्छा हमें नौकर की जरूरत है। अच्छा अच्छा। लेकिन सर जब अपना जीवन काट लेता है आदमी, ठीक है सर, लेकिन सर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो सर जब स्ट्रगल शुरू होता है सर बाप का, तो सर फिर मैं वो वहां पे स्ट्रगल किया सर। मैं फिर भी रनिंग करना ये करना, मुझे सर पता लगा कि वहां पे भर्ती है। ये सर एमपी की बात है सर, मध्य प्रदेश की, बड़वा। अच्छा, तो सर वहां पे मैं सर भर्ती में गया। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? पिताजी ने क्या बोला कि वो तो नाराज हुए होंगे एक बार? हाँ सर, मतलब है सर, पिताजी थे, बोला यहाँ से काम नहीं, साला चलेगा भर्ती में। तो सर मतलब है दुनिया भर की सर बातें बताई सर, जो बड़े बुजुर्ग है सर हमारे, ठीक है। जैसे सर मैं खेलने जाता था तो सर मेरा बाप, जैसे और 2-4 गुंडे बैठे हैं सर, हुक्का पीते पीते, मतलब जैसे मैच देखते कबड्डी का, सर मैं कबड्डी खेलता। तो सर जो बाप का है सर, वो बताने का तरीका अलग ही होता है। मतलब है मेरी माँ को बोला ना, खेलना तो इसको आता नहीं, पर इसके दूध में घी गिरता है। तो सर बस वहां से सर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। तो सर डांगर भीतर नहीं बने, डांगरों को घास नहीं हुई, शादी नहीं हुई, डांगरों का गोबर लेटा। तो सर हम जाट आदमी है सर, किसान आदमी है, तो सर हमारे लिए महत्वपूर्ण अपनी खेती और अपने डांगर रहते हैं, अपने पशु। लेकिन आपने बीच में वो खेल कबड्डी कुश्ती बताया, हाँ सर। उस चक्कर में लेट हो जाते थे, फिर पिटाई होती थी। हाँ सर। पढ़ाई में क्या मामला था आपका, कैसे? मैं सर आज भी, मतलब है मैं 12th में सर 3 बार थे। अच्छा, लेकिन पास हो गया लास्ट? हाँ सर, मैं देता रहा हाँ, सर, फिर मैं सर पास हो गया। अच्छा ऋषिपाल जी बताया, जैसे आपने बताया बचपन में शौक था, तो शौक कब से था? मतलब कौन सी क्लास से आपको याद है कि कुश्ती और पहलवानी का मतलब शौक कब से हो गया था? सर मेरा बड़ा भाई था, वो पहलवान था, अच्छा और मेरा बाप भी पहलवान था। अच्छा, तो ये तो सर आपके खून में ही था ये? हाँ सर, ये खून में था। अच्छा, तो बहुत मेरा छोटी बाप उम्र भी से? सर पहलवान था, मेरा बड़ा भाई भी पहलवान था, उससे छोटा पहलवान था, जो मेरे से बड़ा था सर वो पहलवान था। अच्छा अच्छा। तो आपकी डाइट क्या थी, मतलब उससे पहले, जैसे बचपन में क्या खाते थे? कोई स्पेशल, जैसे बताया कभी तो दूध में घी डाल दिया? हाँ, डाइट सर घर का खाना। घर का खाना? हाँ सर। अच्छा। पूरा सर, देखो सर जो पहलवानों का खाना सर, ये अपना घी, दूध दही, ठीक है सर, तो सर यही होता है। पहले तो सर देखो इतनी वो थी सर, गरीबी थी सर, उनको मतलब पढ़ाना और उनकी शादी करना सर, मेरा अकेला बाप था, तो सर वो बड़ा मुश्किल होता था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जब बाद में आप एसपीजी में आपने प्रोफेशनल ये बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी सर, एक हिसाब से? नहीं सर, एसपीजी से आने के बाद में की सर। अच्छा एसपीजी, लेकिन उसमें मतलब आपने वैसे वर्कआउट करते वर्कआउट स्टार्ट कर दिया? हाँ सर, वर्कआउट करते करते सर मैं 40 साल के बाद सर जिम देखा मैंने। अच्छा, पहले सर ऐसे ही मतलब पहलवान टाइप आदमी थे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर फिर जब वहां पे, जब मैं एसपीजी में सर जिम देखा, वहां पे मैं मेंबरशिप ली, तो सर वहां से पर शुरू हुआ सर स्ट्रगल। जब शुरुआत की तब आपने डाइट में क्या चेंज किया? हाँ, डाइट में सर जैसे मतलब है, पहले तो सर दूध लेते रहे, पनीर वनीर है सर, ये खाते रहे, ठीक है। फिर सर मैं एग शुरू किए। अच्छा, अंडे शुरू किए। पहले नहीं खाते? मैं सर कभी भी नहीं सर, हमारे परिवार में नहीं खाता सर कोई भी। तो जब पहली बार शुरू किए तो शुरू किया सर, मुझे बहुत मतलब अटपट सा लगा, बुरा सा लगा। फिर सर जो 1-2 दोस्त थे सर, बोला भाई ये तो अपनी नीड है भाई, ठीक है, ये प्रोटीन की नीड इससे पूरी होती है। तो मगर भाई फैट तो इसमें भी है। बोला भाई जब हम जो बीच का अंडे का होता है उसको निकाल देते हैं, विदाउट फैट प्रोटीन है ये, लीन प्रोटीन, अच्छा, जिसको बोलते हैं। बोला भाई ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो पहलवान क्या कर रहा है यार, तू ले। तो सर फिर मैं अंडा खाना शुरू कर दिया। अच्छा, घर में क्या प्रतिक्रिया थी इसकी जब अंडे खाने शुरू? बहुत बुरी प्रतिक्रिया सर, बता सर। तो आपके अलावा घर में और कोई अंडे नहीं खाता था? नहीं सर, कोई नहीं खाता। तो बड़ी सुननी पड़ती होगी जब अकेले बहुत ज्यादा सर, कोने में बैठ के खाते होगे जाके? हाँ सर, कोने में सर बर्तन भी रखते, बर्तन अलग थे? हाँ सर। तो सर बर्तन भी लगे हुए थे। तो ऋषिपाल जी, तो आज तक फिर आपने बस एक अंडे ऐड कर दिए उसके अंदर, देसी जो खाना था, और क्या ऐड किया? उसके बाद में सर डाइट में फिर सर मैं मतलब जैसे अपने ड्राई फ्रूट्स है, ओट्स है, चिकन है, मैं सब खाता हूँ। गांव में जाता हूँ सर, गांव में तो सर मतलब है वहां पे
एग वगैरह भी ज्यादा मतलब मिलते नहीं है सर। मिलते भी नहीं है। हाँ तो सर वहां पे तो रोटी दाल चावल दूध दाल सर डेयरी पे तली आती है, 3 किलो दूध लिया, ठीक है सर। और सर 1 किलो की दही जमाया, दूध 2 किलो शाम को पी लिया। और सर रोटी है सर, रोटी सर देखो सर जो खाना खाती है वो खाती है मेहनत। बिल्कुल। मैं सर दिन में को 30 रोटी खाई सर। अच्छा खाई सर। अच्छा, हम देख रहे थे आपके वीडियो, हम देख हाँ रहे थे। सर, और सर लाइव खा रखी, ये भी नहीं कि झूठ है कोई, बिल्कुल लाइव खा रखी। कोई बोले कि हमारे घर ठीक है, जो हमारे घर बनती है वही तो खाऊंगा भाई मैं। मतलब मेन तो आपका सोर्स जो है ताकत का रोटी है बस। हाँ सर, रोटी सब नहीं सर एक्स्ट्रा भी खाता हूँ। हम्म। देखो सर फ्रूट्स भी है, ठीक है सर, रोटी भी है, जो भी सर घर में खाना बनता है सबका वो भी खाता है सर। उसके बाद फिर डाइट भी लेता हूँ, जैसे अंडे खा लिए सर, मैंने चिकन भी खा लिया, हफ्ते में 2 दिन फिश भी खा ली सर, मैं खाता हूँ। अच्छा अच्छा। वेज नॉन वेज दोनों खाता हूँ। और ये आजकल बच्चे सप्लीमेंट यूज करते हैं वो, ये सर मैं आज तक लिया नहीं है। अच्छा। हाँ, ये प्रोटीन पाउडर जो है सर किस प्रोसेस से बना हुआ है हमको पता है सर। 1 किलो दूध में 31 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा। तो 31 ग्राम प्रोटीन से कोई निकाल नहीं सकता। हमें पता है सर 100 ग्राम पनीर में 18.5 ग्राम प्रोटीन है, तो उसे कोई निकाल नहीं सकता। हमें पता है 1 अंडे में 6.5 ग्राम प्रोटीन है, और अगर एग व्हाइट लेते हैं तो उसमें 3.5 ग्राम प्रोटीन है, कोई निकाल सकता। तो ये तो ऐसा नेचुरल डाइट। अगर आप जवान हो तो ग्राउंड में आओ, पर टेस्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं है सर। अगर जवान हो तो ग्राउंड में आकर दिखाओ हमें, बिल्कुल ठीक बात, प्रूफ करो अब कि मैं जवान हूं। अगर एक 50 साल का आदमी एक 22 साल के लड़के से पहले दौड़ कर आ रहा है 2.4, तो सर 50 साल का जवान है, 22 साल का बूढ़ा है मेरी नजरों में। बिल्कुल ठीक बात, सच्चाई तो सच्चाई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषिपाल जी, हमने आपके वीडियो देखे, काफी बड़े इंटरेस्टिंग है जी सर। उसमें एक चीज देखी कि आप डांस बड़ा बढ़िया करते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व होके और मजे लेते हुए। तो ये डांस का शौक क्या बचपन से है या कैसे? तो सर ये भी एक लाइफ का बहुत बड़ा योगदान है इसका, डांस का, ठीक है ना। एंजॉय करना, जिस एक्टिविटी में हमारी ब्रीथिंग सांस लेने की क्षमता बढ़ती हो वही वेट लॉस है। वही वेट लॉस है। तो वेट लॉस करना अच्छी बात है अगर हम बल्कि हैं। देखो हमारे पास 3 तरह के यूजर आते हैं। एक तो आते हैं वेट गेन वाले, सर मैं दुबला पतला हूं, मुझे वजन बढ़ाना है। एक आते हैं वेट लॉस वाले, सर मैं बहुत ज्यादा बल्कि हूं तो मेरे को वजन कम करना है। एक आते हैं सर मैं जैसा हूं ऐसा रहना चाहता हूं, फिटनेस को मेंटेन रखने वाले। अच्छा। वर्कआउट ही 3 तरह का है बस। अच्छा। वेट लॉस, वेट गेन और फिटनेस को मेंटेन करने वाले, ठीक। और जिसने जो अपने आप को बूढ़ा मान जाता है उसे जवान कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, ना मैं कर सकता ना आप कर सकते। मन से ही है, मन के हारे हार है बस। क्योंकि सर बोलते हैं ना सर, मर्दर बड़द कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। बिल्कुल, अगर डाइट कंटिन्यू रही हाँ, और वर्कआउट कंटिन्यू। बोलते हैं सर जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बिल्कुल ठीक बात है। ऋषिपाल जी, एक चीज बताइए, जैसे हम देखते हैं वर्कआउट बड़ा मतलब टायरिंग सा काम लगता है, बड़ी मेहनत है, फिर झोला उठा के फिर तो अगले दिन चल दिए, फिर चल दिए, सालों तक करते रहते हैं। तो ये तो बड़ा बोरिंग सर, बोर नहीं होता आदमी की? कब तक थकता नहीं है शरीर? या कभी मन में कभी तो ऐसा आता होगा कि छोड़ो यार इन सब चीजों को? हाँ, अगर कोई यही काम करा सर, आदमी गिव अप कर देता है। खाना तो नहीं छोड़ते हम सर। अच्छा, खाते भी तो कंटिन्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, सालों से खा रहे हैं, बचपन से खा रहे हैं। हाँ, तो सर अगर हमारी बॉडी अलाउ कर रही है सर, भगवान ना करे कभी आपका कुछ भी हो, आप सर मतलब आपकी ये सोच है, आप सवाल कर रहे हो मेरे से, ठीक है सर। सर मतलब बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा सर। अच्छा। और सर मैं तो आपका फैन हूँ सर। तो मैं बताऊं सर, क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ अपना वर्कआउट भी होता है, अपने घर के काम भी होते हैं, बाहर से लेना देना, मकान बनाना, ये करना, लड़की की शादी करनी, भात देना, भात सब कुछ है। आपने पूरा बैलेंस बना रखा है कि जैसे आपने बताया कि 24 घंटे समाज के सारे काम भी करूँ और अपने आप को मेंटेन रखूं। कितने घंटे कहाँ लगाने हैं आपने पहले ही अपना कैलकुलेट कर रखा है। और 4 से 5 घंटे वर्कआउट भी होता है। वो तो डेली का, दिन में डेली का। हफ्ते में कितने दिन रेस्ट करते हो वर्कआउट? एक दिन में रेस्ट सर। अच्छा, एक दिन? कई लोग कहते हैं कि भाई 1-2 दिन रेस्ट नहीं है। अच्छा ना, उस मसल्स को, जिस मसल्स का हमने आज वर्कआउट किया है उसको रेस्ट देंगे 48 घंटे का। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको मतलब अगर अगले दिन फिर मसल दूसरी आ गई। अच्छा अच्छा, अगर हाथों की आज मतलब बाकी सर, अगर अगले दिन पैरों की कर ली, अगर सर कहीं चले गए, भाई चले गए हम 5 दिन, वहां कहीं जिम है ना कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, सपाटे मारेंगे, कार्डियो करेंगे,
कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, पेट पर लटक के चिन अप मारेंगे, पुल अप मारेंगे, सब करेंगे। मतलब शरीर से रुका ही नहीं जाएगा बिना कुछ करे। बिल्कुल। मतलब जो है कुछ भी नहीं है तो अपना वो वैसे ही दंड बैठक हाँ, लगा दी बिल्कुल देसी सर, स्टाइल में, बिल्कुल। या पेड़ पे लटक लिए, पहले या सर ये तो करते थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ऋषिपाल जी, जैसे बताया आप सेंट्रल टीम में हैं, तो आप क्या क्या कंपटीशन कहाँ तक पहुंच गए, मतलब क्या क्या आप? सर 2020 में इंडिया आई थी WBBF, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। अच्छा उसमें सर मेरी सेकंड प्लेस है अच्छा। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में। हम्म। और सर फिर 2 कंटिन्यू सर वर्कआउट करता रहा। मतलब ऐसे जो ये सर कंपटीशन है, ठीक है ना, मिस्टर दिल्ली है, मिस्टर यूपी, ये तो कई बार, ठीक है सर, अच्छा होता रहा। तो सर और 2024 में सर ऑल इंडिया पुलिस मीट, हाँ हाँ। मैं गोल्ड मेडल। अच्छा, वो गोल्ड मेडल है जी सर। अच्छा। फिर सर 2025 में दूसरी फेडरेशन से गोल्ड मेडल, मिस्टर अच्छा। इंडिया। मिस्टर इंडिया। हाँ सर। तो सर और बाकी सर मेडल तो बहुत है सर, मतलब जैसे ये भाई वहां आज कंपटीशन है, ठीक है ना, वहां खेल लिए तो सर वहां बहुत मेडल है सर। अच्छा अच्छा। दुनिया भर के सर घर भरा बड़ा बड़ा उधर से। बिल्कुल सर। ठीक बात है। ये आपकी जो बॉडी बिल्डिंग की यात्रा है, इसमें बड़ा चैलेंज क्या आ गया, क्या आता है, मतलब सबसे बड़ा? जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर स्टेरॉइड का और नेचुरल का। अच्छा सर मैं हूं नेचुरल। अच्छा। मैं आज तक स्टेरॉइड की तो बात बहुत अलग है, प्रोटीन पाउडर की भी स्कूप नहीं ली। अच्छा। तो मुझे चैलेंज आता है जो स्टेरॉइड वाले हैं, जो 3-3 महीने में, 2-2 महीने में बॉडी तैयार कर देते हैं स्टेरॉइड से। बिल्कुल बिल्कुल। वो सर मेरे लिए चैलेंज है। इसीलिए मैं साल के साल 12 महीने, ठीक है सर, 360 के 360 दिन वर्कआउट मुझे करना पड़ता है उनसे कंपटीशन करने के लिए। जी सर। कि जो बाहर जो है हाँ, स्टेरॉइड्स का बिल्कुल इस्तेमाल सर। करते हैं, मदद लेते हैं। स्टेरॉइड को हराने के लिए जी सर, ना हारो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है सर। तो मुझे सर वही मेरे लिए चैलेंज है, वही मेरा कंपटीशन है। मतलब आपने ठान रखा है कि आप नेचुरल तरीके से ही अपने आप को मेंटेन रखोगे। बिल्कुल सर। क्योंकि सर आपको पता भी है कि स्टेरॉइड वाले कितने लड़के मर गए सर, 22-22 साल के, 25-25 साल। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं उसके। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यही मैं सर यूथ को बोलता हूँ, भाई नेचुरल रहो। क्योंकि सर हमें यही नहीं है कि भाई हम स्टेरॉइड लेके अरे बस 2 साल खेल कर फिर खत्म होगी, लाइफ भी खत्म होगी और परिवार भी खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। ऋषिपाल जी, ये जो आपकी फिटनेस है, तो आपकी डेली रूटीन में जो ड्यूटी है, ड्यूटी में क्या मदद करता है? सर जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें ड्यूटी भी सर भारी नहीं पड़ेगी। भारी नहीं पड़ेगी, ठीक बात। हमें कई बार जो शिकायत करते हैं कि बार बार ड्यूटी लग रही है, मेरे लिए इतनी देर खड़ा होना पड़ गया, तो आपको इन सब चीजों को फर्क ही नहीं पड़ेगा? नहीं सर, सीधा सा पड़ना है। जब हमारी सर हमारे घुटनों में, हमारे जॉइंट में पेन क्यों रहता है? ताकि हमारी मसल्स वीक है। मसल्स वीक। जब हमारी मसल्स स्ट्रांग होगी तो हमारे जॉइंट की सेफ्टी करेगी। बिल्कुल। इसलिए आदमी स्ट्रेंथ का वर्कआउट करता है। ठीक है सर। पहले थे कि बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को केवल दौड़ाते थे। ठीक है सर। घुटने खराब हो गए, ठीक है सर। फिर सर कई एक्टिविटी ऐसी बनाई गई है जो नहीं करनी है। नेक रोटेशन नहीं करना है और नी रोटेट नहीं करना है। अच्छा। हाँ, इसमें आपको नेक रोटेशन, नेक को ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड डाउन, ये डाउन कर सकते हैं। ठीक है सर। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। घुमाना नहीं सर, ऐसे नहीं, चक्कर आ जाते हैं, लिगामेंट खराब हो जाएंगे सर। जैसे आपने बताया कि अगर मसल स्ट्रांग होगी, हाँ, तो जॉइंट की सेफ्टी, हाँ, जॉइंट्स की सेफ्टी। मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ का वर्कआउट, स्ट्रेंथिंग एक्टिविटी। जैसे सर जिम ज्वाइन क्यों करते हैं हम? इसीलिए करते हैं स्ट्रेंथ का। वेट से वर्कआउट, ज्यादा हेवी वेट नहीं मारना चाहिए, हल्के हल्के जितनी, हाँ बिल्कुल, ईगो लिफ्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सर मेरा कबड्डी में लिगामेंट टूट गए थे। अच्छा। और फिर सर यहाँ पे मैंने लेग प्रेस से 400 किलो वेट मारा था। अच्छा। 4 क्विंटल। अच्छा। तो सब फिर मेरे लिगामेंट टूट गए थे। पहला आदमी हूँ सर, लिगामेंट का पेशेंट हूँ, जो अपने इंडिया के सबसे बढ़िया दीपक चौधरी लिगामेंट स्पोर्ट्स इंजरी में, अच्छा, उसने जाते ऑपरेशन बोला था। अच्छा। और मैं आज तक उनको खींच कर लेकर आ रहा हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करा। तो कैसे मैनेज किया? स्ट्रेंथ से, वर्कआउट से, एक्सरसाइज से, रिहेबिलिटीज का एक्सरसाइज। दोस्तों, ऋषिपाल जी की बात आपको अगर समझ में आ गई हो, अगर ये जो घुटनों को, अगर आप चाहते हैं कि घुटनों की मजबूती रहे, अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो घुटनों पे लोड अपने आप ही कम पड़ेगा। तो अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो,
ताकि एक उम्र के बाद जो कमर दर्द और घुटने की बिल्कुल जो सर। बड़ी शिकायत आती है, तो पहले से ही अपना तैयारी करते रहें उस चीज की, एक्सरसाइज करते रहें, वर्कआउट करते रहें। और सर ये बोलते हैं ना, बोला भाई डांस बहुत प्यारा, ठीक है ना, जैसे हम मैंने सेट लिया, सेट के बीच में हम 40 सेकंड या 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, उसमें एंजॉय भी कर लेता हूं मैं। बिल्कुल कोई गाना बज रहा अपनी पसंद है, जट्टा का छोरा, हाँ हाँ, वहीं पे स्टेप कर दिया। बस सही है। जो दिमाग में बर्डन था वो भी कम हो गया और अपना रेस्ट भी हो गया। ऋषिपाल जी, आपकी इतनी लंबी ड्यूटी होती है सीआईएसएफ में, हर पोस्ट का यही हाल है। सर हर पोस्ट का। तो इसमें फिर लंबी ड्यूटी में आप डाइट कैसे मैनेज करते सर जैसे मैं वर्कआउट करते रहा, मैं अपने बैग में ले जाता हूँ। बैग में साथ ही ले जाते हैं? हाँ सर, जैसे घर में खाना बना वो तो बड़े है, 10-15 एग लेगा गिर के बॉईल करके। अच्छा, ठीक है सर, बॉयल करके? हाँ बॉईल करके। कभी बिरयानी लेगा, ठीक है सर, पैक करवा के। जब मुझे लगता है कि आज ज्यादा वर्कआउट होगा, ठीक है सर, वो। अच्छा ये बताइए कि मतलब जिस दिन वर्कआउट किया तो शरीर को प्रोटीन की जरूरत उसी दिन पड़ती है? बिल्कुल नीड। अच्छा, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन की जरूरत तो ऐसे भी है सर, ऐसे भी, पर ज्यादा वर्कआउट किया तो ज्यादा जरूरत अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे। आपका बॉडी वेट कितना है सर? 70 से 75 ग्राम प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो। अच्छा, अगर आंख खोल रहे बीच रहे हैं अच्छा तो भी और वो हम ले नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है, आम आदमी ले ही नहीं रहा। हाँ, ये जैसे आपने इतने बताया कि अंडे में इतना, ये उतना, ये तो जब वर्कआउट करना सर शुरू पता करता लगता है कि चलता है। मतलब है भाई हम कैलोरी कितनी ले रहे हैं, उसमें कैलोरी, बैड कैलोरी, गुड कैलोरी, हम कार्ब्स कितना ले रहे हैं, एनर्जी, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स, तो सर सब चीजों का अंतर आता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये तो जनरली आदमी जब वर्कआउट करना शुरू होता है तब ये ज्ञान आता है, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल। एक अंडे में कितना प्रोटीन है। बिल्कुल सर। ये तो आम आदमी तो अपना सुबह उठा, नौकरी चला गया, आ गया, जो मिल गया खा गया। सर जैसे आदमी माहौल में रहेगा ऐसी ही चीज सीखेगा। अच्छा ये बताइए, जो वर्कआउट नहीं करते सर, जो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हैं सर, और जैसे फिर बताया कि आंख बंद कर लो, खोल लो, उसके अंदर भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है सर। तो उनको क्या क्या खाना चाहिए जरा, क्योंकि जिनको ये नॉलेज है ही नहीं कि भी प्रोटीन कितना होता है, किसमें कितना होता है, तो आम क्या खाना चाहिए ताकि। सुबह सर देखो, सुबह सर जैसे हमने ओट्स ले लिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, ठीक है ना, नेचुरल शुगर है, जैसे खजूर है सर, खजूर डाल दी, अच्छा, ठीक है ना, मुनाफा है सर, मुनाफा गुड कैलोरी है, ओट्स में प्रोटीन हो गया, ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन हो गया। ये भिगो के रख लो रात को? नहीं सर, अच्छा, उसमें ही डाल दो, किसमें? ओट्स में। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो आम आदमी को भी ड्राई फ्रूट्स अपने शामिल कर लेने चाहिए डाइट में? हाँ, मतलब है जैसे ड्राई फ्रूट्स है तो उसको वर्कआउट भी करना चाहिए। आटे में भी सर प्रोटीन होता है, आटे में भी प्रोटीन है, ठीक बात। लेकिन आटे में कार्ब्स भी होता है, फैट भी होता है, इसलिए दोस्तों आंख बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, तो भी अपनी बॉडी का वेट में ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। हाँ, प्रोटीन लेना चाहिए, कुछ अंडे, और जैसे भाई साहब ने बताया कि अपना जो है ड्राई फ्रूट्स भी सुबह अपना शामिल कर लो अपनी डाइट के अंदर। बिल्कुल सर। सलाद वगैरह खा लो, स्प्राउट्स खा लो, तो इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होता है कि मतलब उम्र से पहले आदमी बूढ़ा हो जाएगा, फिर वही बच्चों के ऊपर लोड आता है, जैसे पहले बता ही तो दिया था। उनका एंजॉय खत्म हो गया बेचारों का। हाँ, तो अपनी जिम्मेवारी खुद समझ के रखनी है, और आगे के टाइम में जैसे आने वाला टाइम है उसमें तो बच्चों के पास वैसे ही टाइम नहीं रहेगा, बिल्कुल सर। तो अपने आप को फिजिकली फिट रखो। हाँ सर, वे अपनी जॉब करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर हमें ढोते फिरेंगे। बहुत अच्छी बात, सोचने की बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अगर हम स्वस्थ रह रहे हैं तो उन्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए। बिल्कुल भाई बच्चों को, हाँ। बच्चों को माँ बाप का एहसान नहीं, हमारे माँ बाप फिट है, हमारे पे कोई लोड नहीं है यार, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर स्वस्थ है कोई माँ बाप, ठीक है ना, और उससे बड़ा चिढ़ रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल ठीक बात है, वो गलत है ना भाई, बिल्कुल ठीक बात बोले है। भाई जवान गुजर है, वो गलत है भाई। जो बच्चे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो उनके लिए ये मतलब हमारा ये आग्रह है, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि खाली मतलब बैठे नहीं रहे, खा लिए, ऑफिस में चले गए, रेस्ट कर लिए, मोबाइल देख रहे हैं, उनको बोलो, उनको प्रेरित करो वर्कआउट करने के लिए, पार्क में जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, और थोड़ी डाइट बढ़ा लें, स्प्राउट्स और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज करें। तो खाली ऐसे रहेंगे तो फिर बाद में फिर दिक्कत आपको ही आएगी लास्ट में। बिल्कुल सर। तो उनको अपने एक्टिवेट करो, थोड़ा मोटिवेट करो अपने पेरेंट्स को। ऋषिपाल जी, आजकल बड़ा शौक चढ़ा है, मतलब जो है हम देखते हैं कि मतलब हर घर में कोई ना कोई बच्चा जो है बॉडी बिल्डिंग का मतलब शौक पैदा हो जाता है उनको। सर तो क्या गलती करते हैं हम? देखते हैं जाते ही वो मतलब बहुत जल्दी चाहते हैं कि भी आपकी तरह उनके मसल्स हो जाए। सर दिखाना एक बार जरा बॉडी।
अब बताओ, शुरू में चाहते हैं कि 2 महीने में ही हाल हो जाए, तो उनके उनके लिए क्या है, जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए क्या आपकी मतलब सुझाव है, क्या गाइडलाइंस है? सर लगातार एक्सरसाइज, लगातार 4 महीने की 6 महीने की अपनी जर्नी मत बनाओ। बोला 4 महीने में, ठीक है ना। कुछ लड़के ऐसे आते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, मैं थोड़ा पेट कम हो जाए और लड़की सी मसाज हो जाए। अच्छा। कुछ लड़के भी आते हैं कि मेरा वेट कम हो जाए फिर मेरी शादी है। क्यों भाई, सोच तो आजीवन रहना ना भाई। सुंदर तो मैं आज सर, हर लड़की चाहती है कि मैं कैटरीना कैफ जैसी दिखूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही देखेगा जो एक्सरसाइज करेगा। हर लड़का चाहता है कि मैं जैसे सेलिब्रिटी है, ठीक है ना, वैसे भाई वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट लेंगे, ठीक है ना, और अच्छा अपना लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो सर वही तो है और वही तो कर रहे हैं हम। मतलब खाली सोचने से नहीं होता, करना भी पड़ेगा। बिल्कुल सर, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत कुछ भी करनी चीज है तो हाँ। मतलब उसके लिए मेहनत करनी बिल्कुल। पड़ेगी। खाली कटरीना कैफ जैसा दिखने के लिए मतलब हाँ। सोचने से नहीं होगा। उसने मतलब है कैसे, मतलब है अपने आप को तैयार किया है, ठीक है ना, और मतलब है कितना स्ट्रगल किया है। तो बिल्कुल। मतलब है जैसे ये जो सर सेलिब्रिटी है मेहनत करते हैं सर, ये हाँ इनके पास पैसा है सर, वो बात अलग है। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि पैसा ही हेल्थ तैयार कर सकता है, नहीं सर, उसके लिए सर मेहनत है। अगर सर पैसा ही सब कुछ होता, वो तो है ही, तो फिर सर बहुत पैसे वाले पड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जो फिट ही नहीं है, हाँ उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल सर, बल्कि ज्यादा जरूरत उनको ही पड़ती है। उनको ही पड़ती है। आप फैमिली और ड्यूटी में कैसे बैलेंस करते हो? मैंने देख लिया कि आप साथ साथ पूरा, तो ये कैसे मतलब इतना बैलेंस तालमेल कैसे बिठा के रखते हैं? सर देखो, मेरी ड्यूटी है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है सर, तो अपनी डाइट में सर मतलब है मैक्सिमम घर वालों को लोड देता नहीं हूँ। अच्छा। मैक्सिमम जैसे मैं सुबह ड्यूटी है मेरी, तो ओट्स बना लिया, ओट्स पैक कर लिया, अंडे बना लिए, अंडे डाल दिए, ठीक है सर, बच्चे उठते रहेंगे। अच्छा, अपना खाना खुद ही बना लेते हो? हाँ मतलब मैक्सिमम डाइट, हाँ जो सप्लीमेंट्स है ऊपर के। हाँ, और बाकी सर सारा काम तो परिवार वाले सर, मतलब बहुत बड़ा योगदान है, वाइफ का भी, बच्चों का भी। ऋषिपाल जी, आप इतने लंबे समय से इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में हैं, तो लगातार आप इतना टाइम दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या त्याग करना पड़ा आपको? मतलब मेन, क्योंकि मतलब एक रूटीन से हटके तो आप जिंदगी जी रहे हैं। सर त्याग तो बस यही है, मतलब है जैसे भाई ये पार्टी करते हैं लोग, ठीक है ना, ड्रिंक व्रिंक की, ठीक है सर, वो जो टाइम बचा, या फिर बैड फूड की पार्टी होगी, ठीक है ना, भाई आज पिज्जा विजा भाई एंजॉय करेंगे, ठीक है सर, ये मैं किया नहीं। ना सर मैं किसी भाई बोला तीर्थ स्थल का आज घूम गाऊंगे 15 दिन वहां से, मतलब है चले गए भाई तीर्थ यात्रा पे, सर मैं वहां भी नहीं गया। अच्छा। और सर मैं मंदिर में भी सर मैं नहीं गया, मतलब कभी वाइफ के साथ चले जाता हूँ, ठीक है सर, अपना मंदिर सर यही है, अपना स्ट्रगल। जो जिम्मेदारी आपको मिली है आप बखूबी उसको निभाते हो। बिल्कुल सर, और मतलब ऑफिशियल ड्यूटी भी और घर को भी संभालते हो। घर का भी सर, और अपना वर्कआउट भी, सभी में बहुत बढ़िया आपने तालमेल बना। हाँ बाकी सर जो मतलब है ऐसे फालतू घूमना है सर, मैं टाइम जाया नहीं करा, क्योंकि वो घूमोगे तो फिर टाइम निकाल नहीं पाओगे इस चीज कैसे के लिए। निकालूंगा तो परिदाप कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल सर। ऋषिपाल जी, आप इतने टाइम से जिम में जाते हैं, तो उसमें कोई रोचक किस्सा, क्योंकि आप तो आपको तो एक्सपीरियंस हो गया, जैसे कोई नई अनाड़ी आते हैं, कुछ आते हैं सर, तो कोई ऐसा मतलब उनकी एक्टिविटीज जिनको देख के हंसी आती होंगी? हाँ सर, तो बड़े बड़े केस होते होंगे ऐसे? जी जी सर, आते रहते हैं सर लड़के। मतलब एक वही बात है सर कि मैं जानता भी नहीं हूँ और मानता भी नहीं। अच्छा। अगर कोई जानता हो और फिर ना मानता हो तो फिर तो ठीक है, ठीक है सर। अब जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है, आते हैं ना एक्सरसाइज का पता, ठीक है ना सर, मतलब है वर्कआउट के डब्लू का नहीं पता उसे, अच्छा, ठीक है सर, और आएगा मतलब है गलत एक्टिविटी और फिर इंजरी करा के चले जाएगा। तो आजकल के बच्चे तो यूट्यूब पे देख के पहुंच जाते हैं वहां पर। हाँ, और जरूरत से ज्यादा वो 1 महीने में ही जैसे कोशिश करते हैं कि पहलवान बन जाऊं, वो सर गलत है। फिर वो इंजरी हो जाती है कोई ना कोई, फिर वो छूट ही जाता है। फिर बिल्कुल सर, फिर छूट जाता है, फिर आ ही नहीं पाते होते हैं सर, गिव अप कर दिया, बोला 2 साल गए थे हमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लगा, ठीक है ना बस। लेकिन वो प्रॉपर नहीं करा जिस तरह से करना चाहिए था। हाँ। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा सर रोल मॉडल अगर मैं मानता हूं किसी को तो सर प्रेमचंद ढींगरा है। अच्छा। हाँ, वो भी सर नेचुरल बॉडी बिल्डर है। ओके। मेरी सर उनसे बात नहीं होती है, लेकिन मैं सर उनको दिल में रखता हूं। अच्छा अच्छा। युवाओं के लिए कोई संदेश हो, जो आजकल कम उम्र में ही कई बार स्कूल कॉलेजों में नशे के दौर में चक्कर में पड़ जाते हैं,
तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए सर अपने आप को टाइम देवे, हम्म। एक्सरसाइज से अगर जुड़ गया आदमी, जो जिसे अपने शरीर से प्यार हो गया, हम्म, तो सर फिर वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा, नशे वशी की लत में। ठीक बात है। जिसे अपने शरीर से प्यार हो गया तो हाँ। फिर वो नशा वशा नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, वो नहीं करेगा। ऋषिपाल जी, हर एक आदमी आजकल फिटनेस की बात करता है, तो आप कम शब्दों में बताएं कि आपकी नजर में फिटनेस है क्या? फिटनेस सर फिटनेस सर वही आदमी, मतलब वही आदमी फिट है जिसमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्स और एजिलिटी, जिस बंदे के पास सारी चीजें हैं तो फिट वही है। फिट वही है। मतलब मेरी मसल्स भी सर टाइट हो रखी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं मेरी बॉडी मूव नहीं करे। फ्लेक्सिबल भी है, रिफ्लेक्स भी है, एजिलिटी भी है। मैं भी सर बिल्कुल धरती में हाथ लगा कर बिल्कुल एकदम सर ऐसे कोई दिक्कत देखिए नहीं। आप तो बोतल के ऊपर भी, मतलब वो हाँ अभी सर मैंने वो बैलेंस कैसे बनाया आपने बोतल के अभी ऊपर? सर बोतल के ऊपर सर मैंने 4 बियर की बोतल के हाँ, ऊपर हाँ। सर पुशअप मारे हैं। पुशअप। फिर सर मैंने देखा है, मतलब है जो विद्युत जामवाल है सर, अच्छा पंजाब का अच्छा लड़का, उस सर 25-30 साल का है अच्छा। और मैं सर 56 साल का हूँ। वही देख रहे थे कि आप। हाँ, अगर मैं तो सर मैं सोच रहा हूँ, हम्म, अब सर जाट है सर तो थोड़ा हल्ले लगता है कि नहीं भाई, तो मैं उसने मतलब है 4 बोतलों पे मारा तो मैं सर 4 पे मार दिया, अच्छा। उसने 3 पे मारा, मैं 3 मार दिया। अब सर उसने 2 पे 1 पुशअप मारा, क्या 2 बोतलों पे, सिर्फ 2 बोतल पे? 2 बोतल पे। अच्छा, अब मैं प्रैक्टिस 2 की कर रहे हो? हाँ सर। तो भाई साहब, आपने जो टिप्स दिए सर युवाओं के लिए जी और सर। हम हर उम्र के लोगों के लिए, जी सर। मैं आशा करता हूँ कि बहुत कामयाब रहेंगे और सबके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। जी सर। हम यही आशा करते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों, सर आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहें बिल्कुल और सर। लोगों के दिलों में जगह बनाते रहें। और भाई लाड़ लो, हम्म। मैं यहाँ पे आता है इसी साहब के पास, मैं बताऊं आपको, साहब के पास भी देसी डाइट रखी है मेरे भाई। चने रखे हैं, खजूर है, गुड़ है, ठीक है, वे डिब्बे में रखे बाहर। मतलब है इससे पता लगता है कि आदमी फिटनेस को लेकर कितना मतलब है उत्सुक है, भाई कितना मतलब है फिटनेस से प्यार करता है। तो भाई वर्कआउट जरूरी है, डाइट तो हम कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, जी आप सर, आए, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। नहीं सर बिल्कुल सर, और आप प्यार करते हो सर हमसे, हम भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने थोड़ा दायरा बढ़ा दिया। दिल्ली पुलिस के अलावा भी किसी भी पुलिस फोर्स में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है, कोई भी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जिसने समाज में कोई अलग पहचान बना रखी है, तो हमारे कमेंट्स में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उन्हें भी आपके सामने लेके आएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।